फिरोजाबाद नहीं थमा सुहाग नगरी में मौतों का सिलसिला। आज तड़के मासूम की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। डेंगू की चपेट में आने से मासूम की हुई मौत। पिछले 3 दिनों से बुखार से ग्रसित था मासूम। प्राइवेट ट्रामा में तबीयत खराब होने पर गए थे परिजन। सूचना पर विधायक सदर मनीष असीजा मृतक के आवास पर पहुंचे। अब तक 40 से अधिक बच्चों की डेंगू से और वायरल फीवर से मौत हो चुकी है। एक दिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मुआयना किया था। मुआयना करने के बाद आज एक और मौत दर्ज की गई है। लगातार परिवार अपने बच्चों को खो रहे हैं और उन परिवारों से जुड़े लोग बेहाल हैं, परेशान है, क्योंकि बीमारी पर कोई काबू नहीं है। लगातार मौतें होती जा रही हैं। सीएम योगी के आगमन के बावजूद भी इस ओर नजर नहीं पड़ रही कि किसी अधिकारी की। वही सूचना पर विधायक सदर मनीष असीजा भी पहुंचे थे। उसके बावजूद भी लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, लगातार मौतें हो रही हैं। अभी भी बच्चे ग्रसित हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं, प्राइवेट अस्पतालों का सहारा ले रहे हैं लोग इसको इलाज कराने के लिए। 40 से अधिक बच्चों की मौत हो चुकी है, बता दें आपको। तो 3 दिनों के बुखार से ग्रसित था मासूम। 3 दिन बुखार और उसके बाद मौत। बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या वाकई ये डेंगू का कहर है या कुछ और, क्योंकि जिस तरह से 3 दिन बुखार से ग्रसित बच्चे की मौत हो गई, तो इस पर बड़ी जांच होनी जरूरी है कि क्यों इस कदर बच्चे लगातार ग्रसित हो रहे हैं। वही इस खबर पर देवाशीष शर्मा हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। देवाशीष, लगातार आप इस खबर पर कवरेज कर रहे हैं और लगातार आप नजर बनाए हुए हैं। विधायक से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद फिरोजाबाद पहुंचते हैं, वहां पर वो जाकर परिजनों से मुलाकात करते हैं, अस्पताल का निरीक्षण करते हैं और उन्हें सारी मदद और इन चीजों को दुरुस्त करने का आश्वासन देते हैं। लेकिन उसके बाद, उनके जाने के बाद एक और मौत दर्ज कर दी जाती है। देवाशीष, आवाज आ रही है आपको? जी। फिरोजाबाद में लगातार मौतें सामने आ रही हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा संज्ञान लेने के बावजूद भी एक और मौत दर्ज की गई है। बिल्कुल, लगातार मौतों का सिलसिला फिरोजाबाद में जारी है। आज तड़के की मासूम की मौत हुई है। पीयूष पुत्र रमेश चंद्र यादव, उम्र करीब 14 वर्ष, बिहारीपुरम गायत्री मंदिर लालू रोड के निवासी थे आप, और जिनके बच्चे की सुबह प्रातः मौत हो गई, जिसके बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। सांत्वना देने के लिए तमाम जनप्रतिनिधि पहुंच रहे हैं। सदर विधायक मनीष असीजा मौके पर पहुंचे, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि सदर विधायक के द्वारा जो आंकड़े दिए जा रहे हैं उसके मुताबिक अगर बात करें तो 50 से ऊपर मौतें हो चुकी हैं। कांग्रेस के मुताबिक बात करें तो 80 से ऊपर मौतें हो चुकी हैं। और स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो अब तक स्वास्थ्य विभाग कोई भी आंकड़ा देने में सक्षम नजर नहीं आया है। बिल्कुल देवाशीष, मौतों के आंकड़े जैसे ही बढ़ते, हेराफेरी तो शुरू हो जाती है, संतावना दिया जा रहा है, लेकिन जरूरी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है देवाशीष? ये बड़ी बात बन जाती है, क्योंकि लगातार बच्चे ग्रसित हो रहे हैं और अभी भी ये रहस्यमयी तरीके से बच्चे 3 दिन के बुखार के बाद वो मृत हो जा रहे हैं। तो ये बड़ी बात है कि जांच होनी जरूरी है। बिल्कुल, आपको यह भी बता दूं, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से जांच के आदेश दिए थे, तो आपको यह भी बता दूं कि लखनऊ से टीम आई हुई है जो कि इस पूरे प्रकरण की जांच लगातार कर रही है। वो टीम भी लगातार काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात, मेडिकल कॉलेज के अंदर ब्लड की कमी से भी तमाम मौतें हुई हैं, जिसके बाद आनंद फानन में कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पहुंचे थे, जिन्होंने ब्लड डोनेट किया था। जिसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेतागण इस समय फिरोजाबाद क्लब में जिला प्रशासन के नेतृत्व में अब ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो अब पूरे इस मौत के तांडव के बीच में राजनीति पूरे तरीके से हावी हो चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं अच्छी पहल है, क्योंकि ब्लड डोनेशन कैंप पहले से लगाना चाहिए था। अगर ब्लड की कमी थी, ब्लड का इंतजाम करना चाहिए था, क्योंकि सभी को मालूम था 10 दिन से लगातार महामारी चल रही है, तो पहले से संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं लापरवाही भी है, और जिसको लेकर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का भी डंडा चलाया। उसके बाद लगातार
धरातल पर लखनऊ की टीम काम कर रही है और ये जांच की जा रही है कि किसकी लापरवाही है, किसकी कमी है, और जिसकी भी कमी होगी उसके ऊपर बिल्कुल देवाशीष, और मैं ये भी चाहती हूँ कि आप यूसी के न्यूज के माध्यम से लगातार इस न्यूज पर कवरेज करते रहे और सवाल उठाते रहे। उन अधिकारियों से, जिम्मेदार अधिकारियों से पूछिए कि क्यों वो इस तरह की लापरवाही कर रहे हैं। कितने 40 बच्चे यानी कि 40 परिवार इस कहर से तबाह हो गए हैं पूरा, क्योंकि बच्चे उनके चले गए। उन्होंने एक अपने मासूम को गवा दिया है, जिससे 40 परिवारों में कोहराम है। और अब ये आंकड़ा ना बढ़े, समझ लीजिए। बिल्कुल कीर्ति, लगातार सूबे के मुखिया के दौरे के बाद अब जिलाधिकारी ने सुबह ही आज मेडिकल कॉलेज का दौरा किया है। महापौर महोदया वार्ड में पहुंच रही हैं, एम्बुलेंस के माध्यम से बीमार बच्चों को मेडिकल कॉलेज पहुंचा रही हैं। सदर विधायक मनीष सतीजा फिरोजाबाद क्लब में ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं। तो अब लग रहा है कि हाँ, लोग संजीदा दिखाई दे रहे हैं। सदर विधायक मनीष सतीजा शुरू से लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं, महापौर लगातार एक्टिव नजर आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं तो धरातल पर स्वास्थ्य महकमे की अभी तक मेडिकल कॉलेज से जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, मेडिकल कॉलेज में अब भी जो स्टाफ है वहां का, वो जनप्रतिनिधियों के आदेशों की अवहेलना करते हुए अपनी लापरवाही बरत रहे हैं, जिसके कारण लगातार अब भी लोगों की जाने जा रही है। तो जरूरी है जागरूकता बिल्कुल बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा था जी, बिल्कुल देवाशीष, जरूरी हो जाता है, क्योंकि 40 परिवारों ने अपने मासूमों को खोया है और वो इस स्थिति में है। और आगे ये स्थिति और ना बढ़े तो उस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने की और एक्शन लेने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया देवाशीष, लगातार आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा और हम तक जानकारी पहुंचाते रहिएगा। तो फिरोजाबाद में सुहाग नगरी में मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। सीएम योगी के निरीक्षण के बावजूद भी एक बच्चे ने अपनी जान गंवा दी। प्राइवेट ट्रामा में तबीयत खराब होने पर परिजन ले गए थे, उसके बावजूद बच्चे ने अपनी जान गंवा दी। हालांकि 3 दिनों के बुखार से ग्रसित था मासूम। 40 परिवार इस सदमे से जूझ रहे हैं। 40 परिवारों के घर तबाह हो गए, जिंदगी तबाह हो गई। उन्होंने अपने मासूमों को जिन्होंने गंवाया है। हमारे लिए एक मासूम की जिंदगी उतनी अहम है, उतनी जरूरी है, उसके बावजूद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जांचे अब सीएम योगी, जब 40 मौतें दर्ज हो गई तब सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और अब जांच टीम पहुंची है। तो क्या 1-2 मौतों पर जांच टीम की जरूरत नहीं? क्या अभी भी लापरवाही बरती जाएगी? ये तमाम सवाल है जो खड़े हो जाते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस पूरे मामले पर ट्वीट किया था। उन्होंने भी कहा था कि ये घोर लापरवाही है। हालांकि मनीषा सिसोदिया मृतक के आवास में उनसे मिलने पहुंचे थे, लेकिन परिवार को आश्वासन नहीं, कड़ी कार्रवाई चाहिए कि आगे इस तरह से किसी की घर परिवार तबाह ना हो। दिन पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की थी। प्राइवेट ट्रामा में तबीयत खराब होने पर ले गए थे परिजन। पिछले 3 दिनों से वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष राकेश शंखवार हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल यही है कि जिस तरह से लगातार मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ के निरीक्षण करने के बावजूद भी एक बच्चे ने अपनी जान गंवा दी, इस ओर क्या कर रहा है शासन? माननीय योगी जी के प्रवास के बाद लगातार पहले से भी पूरे शहर में सैनिटाइजर और सफाई स्वच्छता के लिए जो कार्यक्रम चल रहे थे, जिन प्लाटों में पानी भरा हुआ था, सारा पानी निकला है। सफाई हर मोहल्ले में, हर गली में लगातार सफाई हो रही है। जगह जगह कैंप भी लगाए जा रहे हैं, जिससे डेंगू के जांच के लिए और दवा के वितरण के लिए भी। राकेश जी, यानी कि आप मान रहे हैं कि जल भराव था, गंदगी का अंबार था और अब ये तमाम चीजें कराई जा रही हैं जब 40 परिवारों ने अपने मासूमों को खो दिया।
देखिए लगातार बारिश हो रही है, लगातार पानी पहले से भी निकल रहा था, बारिश हो रही है, बारिश की वजह से पानी थोड़ा सा भर जाता है, वो उसको लगातार थोड़ा सा भर जाता है। राकेश जी, ये सब व्यवस्थाएं पहले दुरुस्त होनी होती हैं, आप कह रहे थोड़ा सा भर जाता है। इस थोड़े किस्से के चलते 40 परिवारों ने जो तबाह हो चुके हैं, अपने बच्चे गंवा चुके हैं, अभी भी मौतों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। आप कह रहे थोड़ी सी बारिश, यानी बारिश थोड़ी सी नहीं, बारिश तो लगातार हो रही है, आज भी बारिश हो रही है। राकेश जी आप किस तरह से जवाब दे रहे हैं? क्या बारिश का मौसम है, मानसून आता है, बारिश होती है और हर बार इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है, तो इसको पहले से क्यों नहीं दुरुस्त कराया जाता है? सवाल यही है। 40 मौतों के बाद क्या प्रशासन शासन जागता है? नहीं, प्रशासन पहले से भी लगा हुआ था, लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम, नगर निगम की टीम लगातार हर मोहल्ले में सफाई और करा रही थी। लगातार हमारी नगर आयुक्त महोदय और मेयर साहब लगातार कैंपिंग किए हुए थे उस समय भी। कैंपिंग करने के बावजूद भी राकेश जी, सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन से पहले ट्रॉमा सेंटर को दुरुस्त कराया जाता है, वहां पर गंदगी का अंबार दिखाई दिया। साफ तौर पर तस्वीरें यूसी न्यूज के माध्यम से दिखाई गई और अभी भी डेंगू के अभाव से बच्चों की जान जा रही है। अभी भी ये साफ तौर पर ये नहीं हो पा रहा है कि क्या ये डेंगू से ही मौतें हैं या कुछ और है, तो इसको लेकर भी जांच करानी क्या जरूरी नहीं बनती है? नहीं, जरूर बनती है। लखनऊ से भी टीम आई है, लगातार उसकी जांच कर रही है। माननीय योगी जी ने भी उसके लिए कहा था, या डेंगू के अलावा कोई और चीज तो नहीं है। टीम यहाँ रुकी हुई है, लगातार उसकी टेस्टिंग कर रही है। जो भी स्थिति है, डेंगू के ही लक्षण उसमें निकल रहे हैं, अभी और कोई स्थिति उसमें आई नहीं है, ऐसा स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने भी बताया है। तो शंखवार जी, क्या आपको ये नहीं लगता है कि शासन को, सरकार को जिलों के नाम बदलने से ज्यादा पहले जिलों की दुरुस्तता देख लेनी चाहिए कि कितने दुरुस्त है, वहां पर तैयारियां कितनी सही है, क्या वहां पर गंदगी के अंबार नहीं है, या बारिश मानसून आने से पहले ये तैयारियों को दुरुस्त कर लेना चाहिए था? या आप ये कह रहे हैं कि बारिश आई, थोड़ी सी बारिश हुई और उसके बाद मासूम अपनी जान गंवा रहे, ये बहुत मामूली बात है? नहीं, बहुत दुखद घटना है मैडम, ऐसा नहीं है कि ये मामूली बात है। परिवारों के बच्चे गए, नौनिहाल गए हैं, मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी उसी शहर में रहता हूँ, मुझे भी कष्ट है, मैं भी लगातार उसके बावजूद राकेश जी, यही तो सबसे निराशाजनक बात है कि आप खुद इस स्थिति को समझ रहे हैं और आपको खुद इतनी देर में आप ये संज्ञान ले रहे हैं, आप खुद समझ रहे हैं कि आपके बच्चे हैं, और उन 40 परिवारों का सोचिए जिन्होंने अपने बच्चे गंवा दिए। आगे किस तरह से आप तैयारियां दुरुस्त करने वाले? क्या अभी भी ये गंदगी का अंबार वैसे ही का वैसा छोड़ देंगे? नहीं, सब लगा हुआ है, पूरा प्रशासन लगा हुआ है। आज हमने अपने शहर में एक बड़े ब्लड डोनेशन का कैंप भी लगाया, उसमें लोगों से आह्वान किया है, तमाम लोगों से आज हम ब्लड डोनेट भी करके हॉस्पिटल को देंगे, या जिस बच्चे को या जिस परिवार पीड़ितों को सरकार के द्वारा मदद दी जाएगी जी, सरकार के द्वारा पीड़ितों तक मदद पहुंचाई जाएगी, या आप आश्वस्त कर रहे हैं? इस बात के लिए शासन से और अपने प्रशासन से बात करेंगे कि पीड़ितों को भी कोई जो आर्थिक सहयोग हो सकता है वो भी किया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश शंखवार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ बीजेपी जिला अध्यक्ष राकेश शंखवार जी, जिन्होंने साफ तौर पर उनकी आवाज और उनके जो जवाब थे वो दर्शा रहे थे कि घोर लापरवाही शासन प्रशासन द्वारा की गई है, जिसमें 40 परिवारों ने अपने बच्चे का गंवा दिए। जो 40 परिवार इस समय तबाह है, इस समय ऐसे मंजर से गुजर रहे हैं जो शायद किसी की जिंदगी में ना आए, और अभी भी शासन प्रशासन के द्वारा कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं, ना इस ओर ध्यान दिया जा रहा है कि ये मौतें किस वजह से हो रही है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ के आने के बाद और एक और मौत हो जाने के बाद अब टीम भेजी गई है और अब जांच की जा रही है। तो विधायक सदर मनीष असीजा भी मृतक के आवास पर पहुंचे थे उनके पीड़ितों से मिलने, लेकिन उसके बावजूद जो प्रशासन है उसकी प्राइवेट ट्रामा सेंटर में भी लोग मजबूर है इलाज करने के लिए, और ये आंकड़े लगातार कम ज्यादा होते जा रहे हैं। एक बार फिर आंकड़ों के फेरबदल का काम शुरू हो गया है, जहां एक और प्रशासन अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराने के लिए अपनी पीठ थपथपाती रहती है, वहीं इस तरह के मामले ये सवाल खड़े कर देती है कि सरकार क्या कर रही है, क्यों अभी तक इस पर तैयारियां दुरुस्त पहले से नहीं की गई थी। मॉनसून आते ही बारिश शुरू हो जाती है और जल भराव की समस्या हर बार उत्पन्न हो जाती है।
हर बार डेंगू का कहर होता है, हर बार इस बीमारियों का पता होता है। डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी जल भराव के चलते होती है, उसके बावजूद प्रशासन पहले से तैयारियां दुरुस्त नहीं करता है। सबसे बड़ी बात यह है, मेयर जो उस एरिया की मेयर है, उनको इस बात तक की खबर नहीं होती है कि हाँ ये तैयारियां करनी जरूरी हो गई है। 40 बच्चों की बात, उसके बावजूद भी उनकी मौत के बाद प्रशासन अब टीम भेजी गई है प्रशासन द्वारा।